हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज आपके पास 1.4 जो नेक्स्ट पार्ट है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के आपके पास आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, मान लीजिए आपके पास एक क्लास है, उसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स के आपके पास 40, ठीक है। उसके बाद 60 स्टडी इंग्लिश एंड 20 मीन जो 16 है वो क्या स्टडी कर रहे हैं आपके पास इंग्लिश। उसके बाद 22 अकाउंटेंसी, 22 अकाउंटेंसी एंड 26 इकोनॉमिक्स, 26 क्या है इकोनॉमिक्स। उसके बाद 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स एंड 14 स्टूडेंट अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स एंड टू स्टडी ऑल ऑफ द 3 सब्जेक्ट ईच। तो क्लियर यहाँ तक भाई। तो क्या है, मान लीजिए ए बी और सी सेट मान लेते हैं। लेट ए बी एंड सी, ए बी मीन्स सेट जनरेट करा रहे हैं, क्या होगा सेट ए का बी का और सी का। तो ए सेट के अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए लेट ए बी एंड सी आर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स। अब किसका स्टूडेंट्स है हमारे पास, हु स्टडी ए का मान लिया हमने इंग्लिश के लिए, क्या है इंग्लिश को स्टडी कर रहे हैं। बी अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमने क्या क्या मानना है, हमने ए का जो सेट है एन ऑफ ए, एन ऑफ ए के अंदर क्या है 16 स्टूडेंट, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 16। एन ऑफ बी, एन ऑफ बी मतलब जो स्टडी कर रहे हैं अकाउंटेंसी 22। एन ऑफ सी क्या आपके पास 26। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद गिवन है आपके पास 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इको के लिए 5 मींस ए एंड सी इंटरसेक्शन। भाई इंग्लिश का ए इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो इंग्लिश को स्टडी करा रहे और इकोनॉमिक्स को भी, वो क्या आपके पास 5 मींस मैं कह सकता हूँ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 एंड 14 अकाउंटेंसी एंड इंग्लिश, तो मैं कह सकता हूँ एन ओ अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 14। उसके बाद क्या गिवन है, एंड टू स्टडी ऑल ऑफ 3, तो टू स्टडी ऑल ऑफ 3 मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2, मतलब ऑल ऑफ 3 जो इंग्लिश को स्टडी करा रहे हैं अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स को भी। उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है आपने, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, एन ऑफ मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, इंग्लिश और अकाउंटेंसी मींस ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। तो सिंपल सी बात हमने डिस्कस किया था एक बार लास्ट वीडियो के अंदर, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो एन ऑफ एक जो क्लास की जो स्ट्रेंथ है टोटल उसको हम मान ले 40, जो भी टोटल स्टूडेंट है आपके पास, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 40। तो हमने कुछ आइडेंटिटी डिस्कस की थी, वो क्या थी, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो क्या पढ़ा था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या क्या गिवन है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी 40 जो गिवन है, हम यूज करा रहे हैं सिंपल। एन ऑफ ए की वैल्यू क्या है भाई, एन ऑफ ए 16 प्लस
एन ऑफ बी की वैल्यू क्या है 22 प्लस एन ऑफ सी की क्या है 26। तो फाइंड आउट करना तो मुझे एक तो ये वाला पार्ट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये फाइंड आउट करना है एज इट इज, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज, माइनस बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है 14, ये वैल्यू 14 हो गया। उसके बाद एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है 5, तो माइनस 5 और प्लस ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है यहां तक। तो यहां तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराई है आपने। जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराई है वो किसके इक्वल, हमारे पास टोटल जो वैल्यू आएगी हमारे पास रहेगी। तो मान लीजिए मुझे क्या चाहिए था, ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहिए। अगर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है राइट हैंड साइड में, ये क्या है नेगेटिव है, तो मैं कह सकता हूं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पॉजिटिव। और ये टोटल क्या हो गया हमारे पास, टोटल पॉजिटिव काउंट कर लो। जो वैल्यू आई है टोटल वैल्यू कितनी होगी हमारे पास पॉजिटिव, तो ये शायद हमारे पास देखो 6, 8, 14 और 16, 1 कैरी, 1, 3, 5 और 1, 6, माइनस ये 19 और राइट हैंड साइड में नेगेटिव 40। तो क्या है आपके पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 66 में से आपके पास 59, 66 में से 59 इज इक्वल टू क्या है 7। तो 7 किसकी वैल्यू आई है, जो इंग्लिश और अकाउंटेंसी को स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या आएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आई है। अगर मान लीजिए इसको हम रिप्रेजेंट करा देते हैं वेन डायग्राम के अंदर, तो वेन डायग्राम के अंदर आता है जैसे मान लीजिए आपके पास ये हो गया यूनिवर्सल सेट एक्स लार्जर सेट। अब क्या हमारे पास 3 सेट जनरेट होंगे ए बी और सी। मान लीजिए हमारे पास ए सेट हो गया, ये हमारे पास बी सेट हो गया और ये हमारे पास क्या है सी सेट। क्लियर। तो देखो एन जो कॉमन आपके पास, मतलब जो तीनों का कॉमन पोर्शन की बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए तीनों के अंदर इंक्लूड है, तो मैं कह सकता हूं ये जो पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 2। तो ये वाला पोर्शन क्या है 2, जो तीनों के अंदर इंक्लूड है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब मैं कह रहा हूं ए ये सेट हमारे पास, बी ये वाला सेट है और सी क्या है ये वाला सेट है। ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आई है 7 आई है। अब देखो ये ए इंटरसेक्शन बी पोर्शन ये है हमारे पास ये वाला, तो 2 आ चुका है, तो मैं कह सकता हूं 5। टोटल क्या रहेगा हमारे पास 7 के इक्वल रहेगा या नहीं रहेगा। अब मैं कह रहा हूं बी इंटरसेक्शन सी की बात कर रहा हूं, बी इंटरसेक्शन सी के अंदर कितने हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी 14, तो यहाँ 2 ऑलरेडी और यहाँ क्या होगा 12, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का इंटरसेक्शन क्या होगा आपके पास 14 के इक्वल है या नहीं, दोनों का ऐड कराएंगे तो। ऐसे ही मान लीजिए ए इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ 2 है और यहाँ 3। अगर ए इंटरसेक्शन सी की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास यही है या नहीं। क्लियर भाई यहाँ तक। तो हमारे पास क्या चाहिए सेकंड पार्ट के अंदर, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स, इंग्लिश अकाउंटेंसी ए सेट इंग्लिश का है, बी सेट अकाउंटेंसी का है, बट नॉट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड है हमारे पास, देखो इंग्लिश और अकाउंटेंसी, इंग्लिश और अकाउंटेंसी का ही बड़ा पोर्शन, मैं तो ये किसका है इकोनॉमिक्स का, और नहीं आपके पास पार्ट में यही है, देखो इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। इंग्लिश और अकाउंटेंसी तो है कॉमन यहाँ तक 5, तो सेकंड पार्ट क्या होगा इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी बट नॉट
इकोनॉमिक्स, तो क्या होगा वो 5 बाय वेन डायग्राम। तो क्या होगा वो वेन डायग्राम से हमने कह दिया क्या है 5 के इक्वल। क्लियर भाई यहाँ तक? तो ये क्या आपके पास क्वेश्चन नंबर जो गिवन था। उसके बाद बात करते हैं मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इन ए ग्रुप ऑफ एथलेटिक्स टीम इन ए स्कूल 21 आर इन बास्केटबॉल टीम, 26 आर इन हॉकी टीम एंड 29 इन फुटबॉल टीम। इफ 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल एंड 15 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड 8 प्ले ऑल ऑफ 3 गेम, फाइंड द। ठीक है, मान लीजिए लेट ए बी एंड सी। देखो 3 सेट आपके पास ए बी और सी, मतलब हॉकी है, बास्केटबॉल है और फुटबॉल है। तो यहाँ से क्या मानना हमने ए का सेट मान लिया, क्या फुटबॉल के लिए। चलो तो ए का सेट माना आपने सेट ऑफ ए बी सी आर सेट्स ऑफ प्लेयर। ए किसका है आपके पास, ए मान लिया आपने फर्स्ट क्या किया हमने बास्केटबॉल, बी क्या माना आपने हॉकी के लिए, और सी क्या माना आपने फुटबॉल। तो एन ऑफ ए जो बास्केटबॉल 21, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 21। उसके बाद हॉकी एन ऑफ बी, हॉकी के अंदर कितने आपके पास 26 है, एन 29 इन फुटबॉल टीम। तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू 29। इफ 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल, तो मैं कह सकता हूं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो टोटल कितने हैं 14। उसके बाद है 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल, तो मैं कह सकता हूं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तो कितने आपके पास 12। उसके बाद है आपके पास 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, तो मैं कह सकता हूं एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 15 हो गया। उसके बाद एंड 8 प्ले 8 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 8 ऑल ऑफ 3 गेम। तो फर्स्ट पार्ट में आपने हाउ मेनी प्लेयर आर इन देयर, तो मान लीजिए क्या फाइंड आउट करना आपने एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यही फाइंड आउट करना है आपने। तो मैं कह सकता हूं एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराएं, मुझे फाइंड आउट करना है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो क्या होगा एन ऑफ ए 21 प्लस 26 प्लस 29 माइनस 14 माइनस 12 माइनस 15 और प्लस 8। तो ये क्या होगा आपके पास ईच वैल्यू। तो क्या कराएं प्लस माइनस करा दें, तो प्लस माइनस जो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव ऐड करते हैं पहले
मान लीजिए आपके पास 1 7 16 और 16 और पॉजिटिव के आपके पास 8, तो पॉजिटिव कितनी वैल्यू आई आपके पास, और नेगेटिव, पहले नेगेटिव को कर लेते हैं सिंपल, तो ये हो गया नेगेटिव आपके पास 6 और 5 11 1 3 और 4, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद पॉजिटिव करते हैं तो 8 प्लस 9 17 17 और 6 23 और 1 4 24, 2 कैरी करा गया, 4 6 8, यही बचा। तो यहां से कितना आया आपके पास 43, तो मीन्स 4 और 3 प्लेयर टीम के अंदर है वो क्या आपके पास 43, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सिंपल सी बात करते हैं वेन डायग्राम की, ए सेट बी सेट और सी सेट, एन ऑफ ये जो सेट आपके पास ए, ये आपके पास बी सेट है यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये क्या आपके पास सी सेट, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो मैं कह सकता हूं ये तो 8 है आपके पास। उसके बाद एन ऑफ ए के अंदर क्या है 21 है, अब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या है 14, अब 14 में 8 आज के पहले, तो क्या बचा आपके पास 6 और 4 6 और 8 14, हमारे पास ये वैल्यू। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी की 12 है, तो यहां से मैं कह सकता हूं 4, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है 15, 8 आ चुके ऑलरेडी, तो क्या बचा 7, ठीक है। अब बात करता हूं 21 से मुझे टोटल, तो ओनली ए के अंदर क्या होगा, तो ये क्या है आपके पास 10 18 और 18 और ये क्या है आपके पास 21, तो मैं कह सकता हूं यहां पर कितना होगा आपके पास 3, ओनली बास्केटबॉल के लिए क्या आपके पास 3 है। एन ऑफ बी के अंदर टोटल एलिमेंट क्या है 26, अब 26 को अरेंज करा रहे हैं देखो, तो ये कितना हो गया 15, बी में ये यहां से यहां तक, तो 15 और 6 21 और टोटल क्या 26, तो मैं कह सकता हूं ओनली बी के अंदर क्या है 5, ओनली बी के अंदर कितने आपके पास 5 है, नहीं 5 कौन से आपके पास ओनली बी सेट के अंदर, ओनली ओके के अंदर। उसके बाद एन ऑफ सी की क्या वैल्यू 29, अब 29 मींस सी के अंदर टोटल कंटेन करा रहा हूं यहां से लेकर यहां तक का, ये तो ये क्या होगा आपके पास 12 और प्लस 19 और टोटल कितना है आपके पास 29, तो मैं कह सकता हूं ये आपके पास हो गया 10, तो ये क्या होगा आपके पास 29 टोटल एलिमेंट होंगे या नहीं होंगे। अब सेकंड पार्ट के अंदर क्या फाइंड आउट करना आपने, हाउ मैनी प्ले फुटबॉल ओनली। अब फुटबॉल ओनली की बात कर रहा हूं तो ए माइनस बी, अगर 2 सेट की बात है तो फुटबॉल ओनली के लिए क्या होगा, फुटबॉल का सेट क्या आपके पास सी, तो सी ओनली, तो यही पोर्शन है या ओनली का सी का, तो क्या होगा 10 ओनली। सेकंड पार्ट में क्या होगा ओनली फुटबॉल के लिए क्या होगा 10, क्लियर भाई यहां तक, तो ये क्या होगा 10 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, इन ए सर्वे, मान लीजिए बात करते हैं सर्वे की, ओपन सर्वे, तो जो टोटल जो स्ट्रेंथ रहेगी आप क्या मान के चलोगे वो यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि मान लीजिए जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए इलेक्शन की बात होती है किसी भी, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर विलेज की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर विलेज है उसका इलेक्शन है सपोज, तो उसमें मान लीजिए आपके पास 3 कैंडिडेट है। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा भी होगा जो न ए मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड की
वोटिंग करें, न तो ए को वोट कर रहे हैं, न सेकंड को, न थर्ड को, तो वो नन ऑफ दीज। तो जो इलेक्शन की बात करते हैं टोटल, तो हम मान के चलेंगे क्या, वो यूनिवर्सल सेट मान के चलेंगे। तो एन ऑफ यू, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर टोटल सर्वे के अंदर कितने पर्सन आपके पास 100, टोटल कितने पर्सन हो गए 100। इट वाज फाइंड दैट रीड मैगजीन ए, तो एन ऑफ ए का सेट क्या, मैगजीन ए को रीड करने वाले 28। उसके बाद एन ऑफ बी, एन ऑफ बी की वैल्यू क्या है 30, मैगजीन बी को रीड करें। और एन ऑफ सी 42। ए रीड मैगजीन ए एंड बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है आपके पास 8 है। 10 रीड मैगजीन ए एंड सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है 10 है। उसके बाद 5 रीड मैगजीन बी एंड सी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। उसके बाद क्या है 3 रीड ऑल ऑफ 3 मैगजीन, मींस एन ऑफ A intersection B intersection C is equal to 3. Find how many read none of these magazine, only C magazine. None of these or magazine, ये find out करना आपने। तो हमने पढ़ा था N of A union B union C, जो मैगजीन को रीड करते हैं टोटल, A को भी रीड करता है, कोई B को भी, कोई C को भी, तो वो क्या था आपके पास N of A union B यूनियन C। तो यहां से क्या होगा N O A प्लस N O B प्लस N O C माइनस N of A इंटरसेक्शन B माइनस N of B इंटरसेक्शन C माइनस N of A इंटरसेक्शन C और प्लस N of A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C। तो ये क्या होगा आपके पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का काम कर रहा है। अब वैल्यू क्या क्या आपके पास A B और C सेट की वैल्यू गिवन, आपके पास इंटरसेक्शन भी गिवन है और यूनियन भी गिवन है। तो मान लीजिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराते हैं हम, तो मेरे पास क्या है N ऑफ A यूनियन B यूनियन C की वैल्यू आई पहले, तो N ऑफ A की वैल्यू क्या आपके पास 28 प्लस 30 प्लस 42 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 5 और प्लस 3। तो प्लस प्लस को ऐड कर देते हैं और माइनस माइनस को ऐड कर देते हैं, तो रिजल्टेंट किसके इक्वल रहेगा आपके पास N ऑफ A यूनियन B यूनियन C के इक्वल रहेगा या नहीं रहेगा। तो N ऑफ A यूनियन B यूनियन C के इक्वल रहेगा, तो मान लीजिए देखो टोटल प्लस, तो 3 5 13, उसके बाद 7 9 और माइनस 23, तो क्या है आपके पास 80 आ गए। 80 के लिए क्या होगा, मींस जो मैगजीन को रीड करते हैं टोटल पर्सन A B और C को, तो नन ऑफ दीज की बात हुई थी हमारे पास, नन ऑफ दीज, न तो A मैगजीन को रीड करा रहा, न B को और न ही C को, तो क्या आएगा आपके पास। तो मान लीजिए मैं कह सकता हूं N ऑफ यूनिवर्सल सेट में से N ऑफ A यूनियन B यूनियन C सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास 100 माइनस A इंटरसेक्शन B यूनियन A यूनियन B यूनियन C के लिए क्या है आपके पास 80, तो क्या होगा 20। तो 20 क्या आपके पास नन ऑफ दीज, मींस न A मैगजीन को, न B मैगजीन को और न ही C मैगजीन को। अगर फर्दर पार्ट पूछा जाए आपसे तो क्या फाइंड आउट करा सकते हो आप, बाय वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम से भी आप सिंपल सोल्व करा सकते हो। इसका वेन डायग्राम ऑर्डिनेट करना अपने साथ साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन a survey show that 67% of people like product P1 and where 73 people like P2 and X% like both P1 and P2. Find the value of X की। तो मान लीजिए क्या कह रहा है, देखो जो आपके पास प्रोडक्ट P1 है, तो
तो मैं कह सकता हूँ जो टोटल आपके पास क्या है, मान लीजिए लेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल, लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू, हम 100 मान के चलते हैं, मान लीजिए हम 100 का सिलेक्शन लेके चले, तो जो n ऑफ a है वो P1 को लाइक कर रहे हैं, प्रोडक्ट P1 को, तो टोटल 100 है तो 67% कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ 67 भाई। P2 को लाइक कर रहे हैं, मान लीजिए n ऑफ b कितने हैं, 73%। उसके बाद मुझे पता था टोटल जो हम मान के चले A यूनियन B, तो मुझे n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे पता था n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो देखो यहाँ हम टोटल क्या मान के चले, 100% मान के चले, क्या माना हमने, 100%। तो मैं ये भी कह सकता हूँ n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 67 प्लस 73 और माइनस x% जो भी है, तो क्या है हमारे पास 140 और माइनस x, 140 माइनस x। तो मान के मैं चलो लेट n ऑफ A यूनियन B इज लेस देन इक्वल टू 100, वो क्या आपके पास लेस देन इक्वल टू 100 के इक्वल है। तो मान लीजिए मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं कह सकता हूँ जो n ऑफ A यूनियन B क्या है, लेस देन और इक्वल टू 100। तो मैं ये भी कह सकता हूँ जैसे मान लीजिए टोटल आपके पास क्या है 140 और माइनस x और लेस देन 140 माइनस x लेस देन इक्वल टू 100। यहाँ क्या है आपके पास इनइक्वालिटी, हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी को क्लास 11 के अंदर डिटेल के अंदर। तो इसको सिंपल सोल्व कराते हैं, तो इसको सिंपल सोल्व कराएंगे तो क्या होगा आपके पास, मान लीजिए 140। अब यहाँ देखो मान लीजिए मैं यहाँ पर भी नेगेटिव 140 माइनस x इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 100 माइनस 100। मान लीजिए हमने कह दिया बोथ साइड 100 कर दिया सब्ट्रैक्ट, बस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बोथ साइड क्या किया 100 लेस कर दिया, तो ये तो क्या है आपके पास 40 x माइनस x लेस देन इक्वल टू 0। अब जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा 40, मतलब ये चेंज होता है, नेगेटिव मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है चेंज, लेस देन ग्रेटर देन लेस देन। तो x की जो वैल्यू आई वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 40। तो मैं कह सकता हूँ जो आपके पास जो अब कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से n ऑफ A यूनियन B इज सबसेट ऑफ A वेयर A इंटरसेक्शन B आल्सो सबसेट ऑफ A। ये कंडीशन सेटिस्फाई कराई है नहीं कराई, कोई भी दो सेट मान के चलो आप A इंटरसेक्शन और A यूनियन B के, क्लियर यहाँ तक भाई। तो मैं कह सकता हूँ जो n ऑफ A इंटरसेक्शन B है वो लेस देन इक्वल टू 16, तो जो x की जो वैल्यू आएगी मान लीजिए n ऑफ A इंटरसेक्शन B और लेस देन और इक्वल टू किसके, मींस सबसेट किसका है A का है, तो मैं n ऑफ A कह सकता हूँ n ऑफ A और n ऑफ A यूनियन, अब की बार मान लीजिए सिंपल सी बात कर रहा हूँ n ऑफ A इंटरसेक्शन B, चलो इंटरसेक्शन भी मान के चलते हैं A इंटरसेक्शन B ऑलवेज लेस देन n ऑफ B। ये दो कंडीशन भी सेटिस्फाई कराएगा हमारे पास। अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कराएगा तो क्या रहेगा आपके पास, जो वैल्यू आएगी आपके पास, तो मैं कह सकता हूँ x इज लेस देन 67 और x इज लेस देन 73। तो मैं कह सकता हूँ x इज लेस देन 73 और ग्रेटर देन 67। तो जो x की जो वैल्यू आएगी आपके पास, सॉरी यहाँ आएगा 40, सॉरी और यहाँ 67। तो जो x की वैल्यू आपके पास वो लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा 67 आएगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 40। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.4 और इसी के साथ चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है।
तो इस अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन को मेंशन करा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स ने लेट ऐड हुआ हमारे साथ तो पीछे जाके प्लेलिस्ट में आपको ईच चैप्टर के ईच एक्सरसाइज मेंशन कर रखे हैं, तो आप सिंपल सोल्व करा सकते हैं क्वेश्चन।